बैम्बू प्लांट्स यहाँ पे लगाए गए थे, उनकी स्थिति देखिए किस प्रकार की है। जैसा भलसवा में बैम्बू प्लांट्स की स्थिति थी, यहाँ पर उससे कई बेहतर स्थिति अभी यहाँ पर बैम्बू प्लांट्स की दिखाई दे रही है। आप देख रहे होंगे। लेकिन केवल कचरा हटाना मकसद नहीं था, इस कचरे के पहाड़ को एक खूबसूरत इको पार्क में बदलना असली लक्ष्य था। इसी विजन के साथ कचरा मुक्त कराई गई 10 एकड़ जमीन पर एक भव्य बांस पौधारोपण अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत विशेष प्रजाति के लगभग 8000 बांस के पौधे यहाँ रोपे गए। उद्देश्य था कि बांस की ये प्रजातियां हवा को शुद्ध करेंगी, मिट्टी के कटाव को रोकेंगी और भारी धातुओं को जमीन के पानी में जाने नहीं देंगी। मगर जनता के सामने सच रखना बेहद जरूरी है। इस साल की शुरुआत में ओखला साइट से कुछ चिंताजनक तस्वीरें भी सामने आईं। लैंडफिल की बेहद खराब और टॉक्सिक मिट्टी यानी पुअर सॉइल क्वालिटी और दिल्ली के भीषण गर्मी व मौसम की मार के कारण इन 8000 पौधों में से एक बड़ा हिस्सा सूखने लगा था। लेकिन प्रशासन ने हार नहीं मानी। जून 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अब एमसीडी ने यहां अपनी रणनीति बदल ली है। पौधों को बचाने के लिए अब बाहर से उपजाऊ अच्छी मिट्टी यानी टॉप सॉइल और जैविक खाद मंगवाकर लैंडफिल की ऊपरी परत पर बिछाई जा रही है। सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त की गई है और सूखे हुए पैच को दोबारा यानी रीप्लांट करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, ताकि आने वाले मानसून का फायदा उठाकर इन बांसों को जिंदा रखा जा सके। जो नया ताज़ा वेस्ट जो आता है वो इस वाले लैंडफिल पर डाला जाता है, यानी कि इस वाले पहाड़ पर डाला जाता है। अब जो सारी की सारी जो मशीनें हैं वो इस तरफ को मूव कर दी गई है, यानी कि जो पहले जो मशीनें थी वो लेगेसी वेस्ट को ख़त्म कर रही थी। अब लेगेसी वेस्ट का जो लैंडफिल है वो तो समाप्त हो चुका है ओखला लैंडफिल के पास में, और अब जो मशीन है वो मूव कर दी गई हैं। जो नया कचरा आता है जहाँ पर डंप किया जाता है उस तरफ को। चुनौतियाँ बड़ी हैं, मिट्टी खराब है और मौसम सख्त, लेकिन नीयत साफ है। कचरे का पहाड़ अब इतिहास बनने की ओर है और बहुत जल्द यह 62 एकड़ का मैदान दिल्ली को एक नया हरा भरा फेफड़ा देने के लिए तैयार हो रहा है।